नंबर 11 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बच्चे हो जाएंगे परेशान। इसमें देखो क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। बच्चों ध्यान से सुनिए, पिछला जो क्वेश्चन था आपका वो था 1/x-1। कर्व की इक्वेशन क्या थी 1/x-1 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1, और इस बार इक्वेशन है 1/x-3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं, ये 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अलग बात है। इसका स्लोप कितना दिया था यहाँ पे, पिछली बार इसका जो स्लोप था वो दिया था आपको -1। ठीक है, और अभी स्लोप कितना दिया है, प्लस दिया है। स्लोप अभी कैसा दिया है, प्लस दिया है। एक बार बताओ जो स्लोप क्या होता है, स्लोप आपने जो पिछले साल पढ़ा था वो tan थीटा ही तो होता है। थीटा क्या होता है, लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है। सुनो, पता है मैंने क्या किया, मैंने 1/x-1 का आपको कर्व बना के दिखाया था, ऐसा ही आया था लगभग। तो 1/x-3 का भी लगभग कर्व ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे भले हो जाए। अब ध्यान से चेक करो, अगर मैं ऐसी जो टेंजेंट फाइंड करूं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं ऐसी टेंजेंट अगर फाइंड करूं दो, ये मैं ब्लू मार्कर से 2 टेंजेंट इस पे बनाता हूं जो आपस में पैरेलल हों और जिनके स्लोप 2 हों, करने की अगर मैं कोशिश करूं, देख ठीक है, आपको भी हंसी आएगी, कितनी अजीब सी बात है। देखिएगा अभी ये आपकी टेंजेंट T1 है, ठीक है, और ये टेंजेंट क्या है T2। बोलेगा सर पैरेलल तो है, बोलेगा पैरेलल तो है तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया वो इक्वल हो जाएंगे। सुनो, लेकिन एक बात बताओ क्या पॉजिटिव हो जाएंगे? नहीं। सुनो, tan थीटा ये स्लोप पॉजिटिव कब होता था, जब थीटा लाई करता था कहाँ से कहाँ, थीटा लाई करता था 0 to π/2। थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था बच्चों तब स्लोप पॉजिटिव होता था। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये जो थीटा था वो 135 डिग्री था, बात करी थी मैंने आपसे। अभी भी देखो ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल। और भैया ये एंगल जो है थीटा, वो क्या है, वो है आपका ग्रेटर देन π/2। ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और अगर थीटा π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा, पाई से छोटा, ठीक है, तो थीटा अगर π/2 से बड़ा है तो tan कहाँ आएगा, tan आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट नेगेटिव होता है, यानी कि स्लोप कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव। बात समझो। अगर तो आपको आज के बाद क्या ध्यान रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे 1/x-2, 1/x-1, 1/x-3 वाले अगर क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं आपको, तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिएगा, स्लोप क्वेश्चन में नेगेटिव होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में स्लोप नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब बच्चा बोलेगा सर मुझे तो कर्व पता ही नहीं, मुझे कैसे पता चला कि ये पॉसिबल नहीं। बात समझो ना, अगर ऐसा होता तो भैया एंगल कैसा हो जाता, π/2 से बड़ा तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, बट इन्होंने स्लोप पॉजिटिव दिया है। तो बोलेगा मुझे तो कर्व नहीं पता, मैं कैसे करूँ। सुनो, आपको जैसे सिखाया गया आप वैसे करते जाओ, सही है, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको जवाब कैसे मिलेगा। ये तो हमने आपको विजुलाइज करा दिया। पिछला क्वेश्चन क्यों पॉसिबल था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्लोप आपको नेगेटिव दिया था तो वो पॉसिबल था। अब देखो सॉल्यूशन हमने किया यहाँ पर, और सॉल्यूशन के लिए इस कर्व की को हमने लिखा 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह x-3 को आप ऊपर ले आओगे तो x-3 की पावर -1 हो जाएगी पहले। अरे ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/x-3 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी स्लोप आएगा जब हमने क्या अभी हमने अपने मन में अज्यूम करके रखा है कि टेंजेंट कहाँ से निकलता है। सपोज कोई टेंजेंट, अभी हमने एक टेंजेंट की बात करी है और ये टेंजेंट कहाँ टच करके निकलता है, सपोज x1, y1 को। तो अगर हम dy/dx एट x इज इक्वल्स टू x1 निकाल लें तो यही स्लोप होगा, यानी कि -1/x की जगह x1 रख देंगे, सही है। और क्वेश्चन में स्लोप कितना दिया है, क्वेश्चन में स्लोप 2 दिया है, यानी कि इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो -1/x1 -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब बच्चों ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा प्लीज़। देखिए एक बात बताइए, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया, 2 × x1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके नीचे 1 मान लो तो -1, अरे ये -1 ही तो है यार, -1 × 1 -1 आ गया। अब 2 को उधर भेज दो नीचे तो x1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/2। सुनो ध्यान से, सुनो, LHS कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव। LHS इज व्हाट, इज पॉजिटिव क्वांटिटी। वाई पॉजिटिव, अरे भैया किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। बोलेगा x1 की सर नेगेटिव वैल्यू ले तो ले लो नेगेटिव। अगर x1 नेगेटिव होगा और -2 है तो नेगेटिव आएगा अंदर, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। x1 चाहे यहाँ पॉजिटिव रखो चाहे यहाँ आप नेगेटिव रख के देख लो, आपको इसका जो रिजल्ट है पूरा वो मिलेगा पॉजिटिव, यानी कि LHS कैसा हो गया आपको, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। LHS इज पॉजिटिव क्वांटिटी, इज अ
पॉजिटिव क्वांटिटी एंड राइट हैंड साइड को चेक करो भैया, वो तो क्लियर -1/2 लिखा, वो तो नेगेटिव क्वांटिटी है यार, वो तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्लियर है तो नेगेटिव क्वांटिटी। एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। क्या मैथ्स में ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल होती है? कभी नहीं। यानी कि हम लास्ट में क्या लैंग्वेज लिखेंगे, हम लास्ट में जो लैंग्वेज लिखेंगे वो आप सुन लीजिए, हम लिखेंगे हेंस देयर इज नो टेंजेंट टू द कर्व हैविंग स्लोप 2, हेंस देयर इज नो टेंजेंट टू द कर्व हैविंग स्लोप 2। ये आप अपने एग्जाम में जो मैंने बोला है आप लिख के आएंगे, तो इस तरीके से केस ही नहीं पॉसिबल है। ओके।